लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किया जा चुका है। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों की अब 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में देखा गया है कि हॉट सीट मानी जाने वाली आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को उतारा है। जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव, आखिरकार यहां पर शिवपाल सिंह यादव को एक बार फिर से दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है सपा मुखिया की तरफ से या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से 4 लिस्ट जारी की, इस लिस्ट में देखा गया कि पहली लिस्ट में शिवपाल सिंह यादव का नाम सामने नहीं आया, जब बल्कि उनकी पत्नी का नाम यहां से देखा गया मैनपुरी सीट से। इसके बाद यहां पर इंतजार किया गया कि चाचा शिवपाल यादव को जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं, और आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि शिवपाल सिंह यादव को बदायूं सीट से उतार दिया गया। लेकिन अब यहां पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला है। देखा गया है कि सुल्तानपुर से भीम निषाद को उन्होंने उतारा है, तो वहीं जालौन से नारायण दास अहिरवार को और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया है। और ऐसे में यहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार चाचा शिवपाल सिंह यादव जो आजमगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, अखिलेश यादव ने उन्हें आगे क्यों नहीं किया है। सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी अमन जी से। अमन जी, जिस तरह से यहां पर अखिलेश यादव रणनीतियां बना रहे हैं, क्या इन रणनीतियों पर वह खरे उतर पाएंगे? क्या वाकई में यहां पर शिवपाल सिंह यादव को बदायूं से उतार कर आजमगढ़ से जहां से वह लड़ना चाहते थे वहां से उन्हें ना उतार कर क्या अखिलेश यादव इस सीट से जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि सामने दिनेश लाल निरहुआ है? देखिए, जाहिर सी बात है और यादव हमेशा ये कहते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, कि यहाँ से अखिलेश यादव को चुनाव में उतारिए, मैं उनको हराना चाहता हूँ और वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो मैं पार्टी से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ाए। लेकिन जब ये पहली बार मुकाबला हुआ था 2019 में अखिलेश यादव वर्सेज दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीच में, उस वक्त कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने बुरी तरीके से उनको हराया था, बुरी तरीके से उनको मात दी थी। इसके बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं उसमें अखिलेश यादव जो है लड़ने के लिए जाते हैं और वहाँ से अपना कह सकते हैं पार्टी वो जो सांसद है वो छोड़ते हैं और पार्टी के लिए काम करने का जो विधानसभा के चुनाव में वो मन बनाते हैं। यहाँ से फिर उपचुनाव होते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ फिर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार उनके सामने जो है धर्मेंद्र यादव होते हैं। यादव की अगर जीत हार की बात की जाए तो यहाँ पर दिनेश लाल यादव को 3,27,000 के आसपास वोट मिले, तो वहीं धर्मेंद्र यादव को तकरीबन 3,12,000 के आसपास वोट मिले। यानी अगर हार जीत का आंकड़ा देखा जाए तो 10 से 12,000 के आसपास था, तो कोई बहुत बुरी हार नहीं कही जा सकती। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि यहाँ पर जो तीसरे प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू जमाली, उनको भी तकरीबन 2.5 लाख के आसपास वोट मिला, जो ये बताता है कि अगर वो वोट सपा के खाते में गया होता तो यहाँ से एक बड़ी जीत होती हुई नजर आती, क्योंकि 2019 में दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। आपको याद होगा उस समय बसपा ने 10 सीट जीती तो वहीं सपा के खाते में 5 सीट आई। लेकिन 2019 के बाद में ये 21 तक आते आते गठबंधन खत्म हो जाता है और 22 में जब उपचुनाव होते हैं तो यहाँ पर बसपा और सपा आमने सामने नजर आते हैं और यही हार का कारण कहीं ना कहीं बना, क्योंकि यहाँ पर गुड्डू जमाली के खाते में जो वोट आए उसने पूरी तरह से कह सकते हैं कि धर्मेंद्र यादव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब क्या वाकई यहां से इतिहास बदलता हुआ नजर आएगा कि इस बार धर्मेंद्र यादव जो है अखिलेश जो दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं उनको क्या हराते हुए नजर आएंगे? मुझे याद आता है दिनेश लाल यादव निरहुआ का वो बयान कि मैं भगवान के लिखे को भी मिटा सकता हूं, इस तरह की बड़बोली बातें उन्होंने कही थी और आखिरकार वो आधे से भी ज्यादा मतों से चुनाव हार गए थे। तो क्या एक बार फिर वही समीकरण देखने को मिलेंगे? क्योंकि वहां पर जिस तरह निरहुआ ने कहा था कि मुझे अब यहां से कोई हरा नहीं सकता और मैं दरखास्त करूंगा कि जहां भी अखिलेश यादव चुनाव लड़े उनके खिलाफ मुझे ही उतारा जाए, तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट दिखाना मेरे ख्याल से पहले ही चुनाव में, और सही से तो वो पहला चुनाव जीते भी नहीं, उपचुनाव भी जीते, तो यहां पर कई तरह के अब कह सकते हैं कयासबाजी शुरू हो गई। क्योंकि धर्मेंद्र यादव भले ही चुनाव 2022 में हार गए उपचुनाव, लेकिन वो इतनी बुरी हार नहीं थी, इतनी करारी शिकस्त नहीं थी जिसके गुणगान निरहुआ जो है करते हुए दिखाई पड़ते। लेकिन अब आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि बदायूं से शिवपाल यादव जीत दिला ही देंगे? जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भरोसा उन पर रहता है, लेकिन शिवपाल यादव को इस तरह से बार बार दरकिनार कर देना, क्या एक बार फिर से हम वो नाराजगी उनकी देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और कोई ना कोई सीट पर तो आपको चुनाव लड़ना ही पड़ता है। और देखिए बदायूं की सीट भी ऐसी सीट नहीं है जहां पर सपा का कब्जा नहीं रहा है, क्योंकि यहीं से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते हैं, यहीं से उनकी राजनीति बड़े परवान चढ़ी है। लेकिन ये कह देना कि धर्मेंद्र यादव यहां से चुनाव हार जाते अगर वो लड़ते, देखिए अगर संघमित्रा
की बात भी आप करेंगे तो संघमित्रा भी कोई बहुत बड़ी जीत दर्ज नहीं की थी। 2019 में उन्होंने कुछ एक हज़ार यानी कि आई थिंक 5 या 10 हज़ार के आसपास वोट का अंतर था दोनों के हार जीत में। तो ऐसे में ये कहना है कि धर्मेंद्र यादव दोनों ही जगह चुनाव जो हारे बहुत बड़े अंतर से हारे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका भी कह सकते हैं कि वोट बैंक है, अगर ये थोड़ा बहुत 19-20 होता तो उनके खाते में जीत चली जाती। लेकिन अब चूंकि शिवपाल यादव यहाँ पर चुनाव जो में है और ऐसे में संघमित्रा ये कहती है कि डर अच्छा होता है, तो शिवपाल यादव को पहले से ही वो ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि अगर शिवपाल यादव आए हैं तो इसका मतलब सपा डर गई। अब ऐसे में क्या संघमित्रा भी बदायूं से चुनाव कह सकते हैं इस बार उतरेंगी, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से उनके पिता के ऊपर तमाम सारे उनके जो बयान थे उसे पलटवार किया है, तो ऐसे में उनकी सीट भी ये हाशिए पे नजर आ रही है, क्योंकि उनकी जीत का आंकड़ा ही बहुत ज्यादा नहीं था। तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है संघमित्रा का टिकट भी इस बार कट जाए। तो कई तरह की संभावनाएं, लेकिन शिवपाल यादव का आना कहीं ना कहीं बदायूं सीट के ऊपर एक रोमांच का एहसास जरूर करा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अब तक सपा सोच रही थी कि उनका खाता खुलेगा, यानी कि पहले जीते हैं लेकिन 19 में हारे, लेकिन क्या इस बार वो रिपीट कर पाएंगे, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। वाकई अब यही देखना होगा कि अखिलेश यादव का ये दांव वाकई में क्या उन्हें इन तमाम सीटों पर जीत दिला पाएगा। 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है, 17 कांग्रेस के पास है, लेकिन बचती है यहाँ पर एक सीट। अब देखना होगा वो एक सीट आखिरकार किसे दी जाएगी। दावे तो किए गए कि आजाद समाज पार्टी को वो सीट दी जा सकती है, लेकिन नगीना सीट चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद। अब आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में यहाँ पर नगीना सीट पर अखिलेश यादव की रणनीति को बदल पाएंगे, क्योंकि मनोज कुमार को वहां से उतारा गया। देखते हैं कि आखिरकार यहां पर आने वाले समय में धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव जीत पाते हैं या फिर बीजेपी एक बार फिर से बाजी मारती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।